पुराना किसी को कुछ पूछना है? शनिवार को नहीं, छुट्टी थी। कहाँ तक पढ़ लिया था अपन ने? वर्ड में कट कॉपी पेस्ट बता दिया था, ये वाले ऑप्शन बता दिए थे क्या? ये सारे बता दिए थे, कॉपी पेस्ट बताया था, 3 ऑप्शन बताए थे। ठीक है, अब अपन आगे पढ़ते हैं। तो इसको बड़ा कर लेते हैं सबसे पहले। देखिए, ये वाले पुराना जो पढ़ा था वो समझ में आ गया। आज स्टूडेंट्स इतने कम क्यों आए हैं? पुराना नहीं पूछना अभी किसी को भी? आगे देखते हैं। अगला ऑप्शन है इसमें क्लिपबोर्ड ब्लॉक में फॉर्मेट पेंटर। ये अभी अपन आगे पढ़ेंगे, क्योंकि अब अभी हम आपको बता देंगे तो समझ में नहीं आएगा। इसके बाद यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड के साइड में आप देख रहे हैं एक डॉट बना हुआ है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक इस तरह से डायलॉग बॉक्स आता है। ठीक है, तो इसका क्या यूज है? अभी तक आपने सीखा था कॉपी करना, पेस्ट करना, कट करना और पेस्ट करना। ठीक है, और हमने बताया था वर्ड्स को सिलेक्ट करना। अगर आपको एक वर्ड सिलेक्ट करना है तो आप कैसे करोगे? सिर्फ ओनली एक वर्ड सिलेक्ट करना। हमें ये प्रोवाइड्स लिखा हुआ है, ये सिलेक्ट करना है। हाँ नहीं, हम क्लिक करके तो सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हमसे नहीं हो रहा है, ये सही से सिलेक्ट नहीं हो पा रहा, फिर हम कैसे करेंगे? नहीं आ रहा याद, आप बताइए। किसी एक वर्ड को अगर हमें सिलेक्ट करना है तो माउस से डबल क्लिक। ठीक है, अब हमें एक पैराग्राफ सिलेक्ट करना है। पैराग्राफ, सिर्फ एक पैराग्राफ सिलेक्ट करना है। हाँ, कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो नहीं होगा। हाँ, कंट्रोल नहीं है, वो शिफ्ट है। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक का सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट की दबाओगे और यहाँ पर जाकर क्लिक करोगे, या फिर 3 बार जल्दी जल्दी क्लिक करोगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, पैराग्राफ सिलेक्ट होता है, एक आप 3 बार सिलेक्ट करोगे जल्दी जल्दी तो पैराग्राफ होगा, 2 बार करोगे तो सिर्फ एक टेक्स्ट होगा। और अगर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक का कोई टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है तो क्या करोगे? आप क्लिक करोगे, शिफ्ट की दबाओगे और यहाँ पर जाकर क्लिक करोगे। ठीक है, अगर आपको सिलेक्ट करने में दिक्कत आती है तो, नहीं तो फिर आप क्लिक कर कर इस तरह से माउस को ड्रैग करते हुए ले जाओगे, तब भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। ये है क्लिपबोर्ड, इस पर हम क्लिक करना है। अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ भी नहीं है, लिखा हुआ है क्लिपबोर्ड एमपीटी। तो इसका यूज क्या है? इसका यूज है जैसे कि हम कोई टेक्स्ट कॉपी करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की लाइन सिलेक्ट की हमने। ठीक है, अब यहाँ पर कॉपी ऑप्शन में गए या फिर कंट्रोल सी से या फिर राइट क्लिक करके भी कर सकते हो आप। ठीक है, राइट क्लिक करते हैं तब भी कट कॉपी पेस्ट ये सभी ऑप्शंस आते हैं। राइट क्लिक करके कॉपी पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर देख रहे हो कोई चीज़ हमने कॉपी की जैसे ही यहाँ पर आ गई। ठीक है, इसका यूज क्या होता है? जैसे कि हमने इसको अभी हम हटा रहे हैं, कोई चीज़ हमने कॉपी कर ली है, ठीक है, और यहाँ पर जाकर हम कंट्रोल भी कर रहे हैं या फिर पेस्ट पर क्लिक कर रहे हैं। अब हम जब भी कहीं पर भी कंट्रोल भी करेंगे तो क्या आएगा? जो हमने चीज़ अभी कॉपी की है वही आएगी हर जगह पर। तो हम क्या चाहते हैं? अब ठीक है, वो ये चीज़ हमने यहाँ से कॉपी कर ठीक है, हमने इसको यहाँ से सिलेक्ट किया और किसी जगह पर जाकर हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब हम इसी चीज को पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ रहा है? हम कुछ लिख रहे हैं, बार बार हमें कोई चीज कॉपी करनी पड़ रही, पेस्ट करनी पड़ी। जैसे हमने ये वाली लाइन कॉपी करी, पेस्ट कर दी, फिर इसके बाद हमें ये वाली लाइन जो है इसको भी कॉपी कर पेस्ट करना पड़ रहा है। तो हम कंट्रोल सी करेंगे और इसको पेस्ट कर देंगे। तो अब क्या हो गया? पहले हम ये सारी चीजें हटा देते हैं, डिलीट। ठीक है, इसके बाद मान लीजिए आप कोई डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं।
ठीक है, उसमें बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ हैं और ऐसी चीजें हैं उसमें कि आप कॉपी करके पेस्ट कर दोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। कॉपी पेस्ट अपन इसीलिए करते हैं कि कोई भी चीज अपन कॉपी करो और वहां पर जाकर पेस्ट कर दो। तो यहाँ पर क्या हुआ है, जैसे कि मान लीजिए ये एक पैराग्राफ है या फिर कोई भी चीज है, इसको हमने कंट्रोल सी से कॉपी किया, कट हो गया, कंट्रोल सी से हमने इसको कॉपी किया और यहाँ पर जाकर हमने पेस्ट कर दिया कंट्रोल की से। ठीक है, अब हम क्या पेस्ट कर सकते हैं, जो हमारी ये लाइन सेलेक्ट है इसको हम कितनी बार पेस्ट कर सकते हैं जाइए, लेकिन हम यहाँ पर क्या चाहते हैं कि अब हमें थोड़ा सा हमने लिखा, फिर हमें याद आया कि हमने कोई और लाइन है, इसको हम कॉपी पेस्ट कर देंगे तो हमारा काम और आसान हो जाएगा। तो अब हमें इस वाली लाइन को हमने कॉपी किया और हमने यहाँ पर आकर पेस्ट कर दिया। अब क्या हुआ, पहले वाले जो हमने चीज कॉपी करी थी वो हट गई, अब क्या पेस्ट होगा, जो दूसरी लाइन हमने कॉपी करी है वो ही पेस्ट होगी। ठीक है, लेकिन अब हम अब हमें फिर से पहले वाली लाइन की जरूरत पड़ी, तो फिर अब हमें क्या करना पड़ेगा, मान लो बहुत नीचे हैं, बार बार हमें ऊपर आना पड़ेगा, कॉपी करना पड़ेगा, फिर हम नीचे जाएंगे, फिर पेस्ट करना पड़ेगा। इसी तरह से हमने फिर कुछ और चीज की जरूरत पड़ी तो हमने उसको सिलेक्ट किया, फिर हम उसको कॉपी करेंगे, फिर पेस्ट करेंगे। इस तरह से अपन को बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो अपन यहाँ पर क्या कर सकते हैं, क्लिपबोर्ड ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो आपने पूरे डॉक्यूमेंट में जो भी चीजें कॉपी करी हैं वो उनकी सभी की लिस्ट यहाँ पर आ सकती है। अभी हम इनको हटा देते हैं, जैसे कि ये वाली लाइन हमने सिलेक्ट करी, कंट्रोल सी या फिर कॉपी पर क्लिक कर दिया, एक यहाँ पर कॉपी आ गई। अब अगर हम कंट्रोल भी करेंगे तो क्या आएगा, कंट्रोल भी करेंगे तो आप देखोगे आ रहा है, लेकिन अब हम चाह रहे हैं और कुछ भी हमें कॉपी करना है, सिलेक्ट करेंगे, कॉपी पर क्लिक करेंगे, दो चीजें कॉपी हो गई। अगर हम कंट्रोल भी करेंगे तो अभी अभी लास्ट मतलब ये जो हमने सबसे लास्ट में जो चीज कॉपी करी है वो आएगी कंट्रोल भी से, लेकिन यहाँ पर आपको दो चीजें दिखेंगी। इसके बाद हम कुछ और यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करा, कॉपी कर ली, तीन चीजें आ गई हमारे पास। अब इसके बाद यहाँ पर जाकर हमने और कुछ सिलेक्ट किया और कॉपी पर क्लिक कर दिया, चार चीजें हमारे सामने आ गई हैं। अब हम जा रहे हैं, हमारा डॉक्यूमेंट हम टाइप करते रहेंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कंट्रोल भी कर रहे हैं, तो कंट्रोल भी में हमेशा वो चीज आएगी जो सबसे लास्ट में आपने कॉपी करी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें लिखते लिखते कुछ मतलब हमें पता है कि ये चीज हमें यहाँ पर पेस्ट करके हम ला सकते हैं, तो हमने यहाँ पर जाकर क्लिक कर दिया, ये आ गया। इसी तरह से इस पर क्लिक कर देंगे ये आ जाएगा, इस पर क्लिक कर देंगे ये आ जाएगा, तो आसान हो गया अपना काम। अब अगर आप इसको ऊपर जाना पड़ता, आपको पहले ढूंढना पड़ता, फिर आप इसको कॉपी करते, फिर यहाँ पर आकर पेस्ट करते, या फिर आपको टाइप करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप क्लिपबोर्ड में कोई चीज कॉपी करके रख लोगे तो क्या होगा, आप इसको पेस्ट कर सकते हो कितनी भी बार। आ रहा है समझ में? ठीक है, कॉपी से आप सिर्फ एक चीज कॉपी कर सकते हो, क्लिपबोर्ड ऑप्शन में आप जितनी चाहे उतनी चीजें कॉपी करके रख सकते हो। आपको लाना है तो सिर्फ कितनी सी चीज करनी है कि जहां पर भी आपको चाहिए उस जगह पर क्लिक करना है। ऐसा मत करना आपका क्लिक यहाँ पर है और आपको यहाँ पर पेस्ट करना है, तो क्या होगा, जहां पर आपका क्लिक है पेस्ट हमेशा वहीं होता है। क्लिक अगर यहाँ है तो यहीं पेस्ट होगा, जैसे मान लो आपको यहाँ पेस्ट करना है तो यहाँ पर जाकर पहले क्लिक करो, क्या पेस्ट करना है उसको सिलेक्ट करो, आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आप जब इसके ऊपर माउस पॉइंटर लेकर जा रहे हो तो यहाँ पर आप देख रहे हो साइड में एक एरो बन रहा है। ठीक है, इस पर जब आप क्लिक कर रहे हो, एरो का मतलब सभी को पता है, ड्रॉप डाउन एरो, कुछ ना कुछ इसके अंदर अपन को मिलेगा, तो अपन इसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं। क्लिक करने पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक पेस्ट का, एक डिलीट का। यानी क्लिक कर देंगे तो पेस्ट पर क्लिक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। अब मान लो ये वाला है हमारा, बहुत सारी चीजें हमने कॉपी कर ली, जितनी चीजें हम कॉपी करते जाएंगे यहाँ पर संख्या बढ़ती जाएगी। ठीक है, भले ही आप इसको खोल कर ना भी रखो, कॉपी करोगे तो अपने आप ही यहाँ पर संख्या बढ़ती जाएगी। कंट्रोल सी कब बढ़ेगी, जब आप इस डॉक्यूमेंट के अंदर कोई चीज कॉपी करते जा रहे हैं, संख्या बढ़ती जा रही है, तो आप देखेंगे बहुत सारे हो गए। यहाँ पर किसका कर देते,
आपको कोई सी चीज़ है, आपको पता है नहीं चाहिए, हमें कॉपी से हटाना है इसमें से, ऑप्शन में से, तो उस ऑप्शन के ऊपर जाओ, साइड में ये एरो बना है, इस पर क्लिक करो और यहाँ से आप डिलीट पर क्लिक करो। हट गया? क्या करना है, उसके ऊपर जाना है, साइड में जाना है, डिलीट पर क्लिक करना है। इस तरह से आप आपकी लिस्ट कम कर सकते हो, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ज़्यादा चीज़ें रहेगी तो कन्फ्यूजन होगा। ठीक है, आया समझ में? अगर आप यहाँ से पेस्ट ऑल कर दो तो सारी चीज़ें एक साथ पेस्ट हो जाएंगी, ये वाली ये वाली ये वाली सब कुछ पेस्ट हो जाएगा। क्लियर ऑल कर दोगे तो क्या होगा, सभी चीज़ें हट जाएंगी। लेकिन अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं कंट्रोल भी कर रहे हैं, सबसे लास्ट में जो चीज़ हमने कॉपी करी थी उसको हम कंट्रोल भी से पेस्ट कर सकते हैं, और नॉर्मल पेस्ट करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करके पेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाह रहे हो जैसे कि हमें ये सब कुछ क्लियर ऑल कर दिया, अब हम कंट्रोल भी करेंगे ना तो भी नहीं होगा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमने क्लिपबोर्ड में से हटा दिया। तो इस चीज़ का यूज आप तब भी कर सकते हो जैसे आपने कोई चीज़ यहाँ पर सिलेक्ट करके कॉपी की थी, ठीक है, कॉपी की थी, लेकिन अब आप यहाँ से कंप्यूटर पे से हट रहे हो, कोई और आने वाला है, लेकिन आप नहीं दिखाना चाहते उसको कि आपने कोई चीज़ कॉपी की। अब ऐसा रहेगा कि जब आप यहाँ से हट गए हो, कंप्यूटर बंद नहीं किया, तो कोई ना कोई आकर इस कंप्यूटर पर बैठेगा, और अगर उसने कंट्रोल भी कर दिया तो आपने जो भी चीज़ कॉपी करी थी वो उसको पता लग जाएगी क्या चीज़ कॉपी करी थी। आप ये चीज़ भी उसको नहीं दिखाना चाहते, तो फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर जाओ, यहाँ से जाकर इसको डिलीट कर दो। ठीक है, अब यहाँ से हट गई, अभी हमने कुछ भी नहीं किया। अब देखो हम कंट्रोल भी कर रहे हैं, यहाँ पर आ रहा है। तो अगर आपको कोई चीज़ कॉपी करी हो या हटानी है तब भी आप हटा। आ गया? इतने में किसी को कोई डाउट है? ठीक है, आप चलिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फॉर्मेट पेंटर, ये वाला ऑप्शन हम आपको ये ऑप्शन बताने के बाद बताएंगे। ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। अब इसके बाद ये वाला हो गया क्लिपबोर्ड ब्लॉक। स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था कि ये क्या होते हैं, ब्लॉक होते हैं। जैसे अपने फोल्डर होते हैं, फोल्डर के अंदर क्या होता है, जैसे हमारे हम फोल्डर क्यों बनाते हैं, ताकि हमको पता लग जाए कि इसके अंदर फोटो है, इसके अंदर वीडियो है, इसके अंदर फाइल है, इस तरह से बनाते हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी फोल्डर होते हैं, ब्लॉक बोलते हैं इन्हें। यहाँ पर आप देख रहे हैं क्लिपबोर्ड ब्लॉक, अलग अलग ब्लॉक बने हुए। यहाँ पर आप देख रहे हैं फॉन्ट ब्लॉक। ठीक है, ये फॉन्ट लिखा हुआ, पैराग्राफ लिखा हुआ, एक लाइन है, ये इतना इतना पैराग्राफ ब्लॉक है। और ये वाला है स्टाइल ब्लॉक, और ये है एडिटिंग ब्लॉक। ठीक है, तो अभी अपन पढ़ेंगे फॉन्ट ब्लॉक। फॉन्ट ब्लॉक में सबसे पहला ऑप्शन है बोल्ड। ठीक है, तो अपन यहाँ पर देखते हैं, स्टार्टिंग में जा रहे हैं डॉक्यूमेंट के। अब यहाँ पर हम ये चीज़ें कब अप्लाई होंगी, जब आप कोई टेक्स्ट सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट यानी कि इस तरह से कोई भी टेक्स्ट आप सिलेक्ट करोगे, जितना टेक्स्ट सिलेक्ट करोगे उतनी जगह में आएंगे। अगर टेक्स्ट सिलेक्ट नहीं करोगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, इसलिए अपन को क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर माउस पॉइंटर लेकर जा रहे हैं, क्या लिखा हुआ आ रहा है, बोल्ड। शॉर्टकट की क्या आ रही है, कंट्रोल प्लस बोल्ड बी। ठीक है, मेक योर टेक्स्ट बोल्ड, मतलब आपके टेक्स्ट को बोल्ड यानी मोटा बनाने के लिए यूज करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, टेक्स्ट सेलेक्ट करके रखा हुआ, बोल्ड पर क्लिक कर दिया। क्या हुआ, इससे हमारा जो टेक्स्ट था वो थोड़ा सा मोटा हो गया, डार्क हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे कहीं माउस पॉइंटर लेकर जा रहा है, यहाँ पर कोई ऑप्शन हाईलाइट हो रहा है, नहीं हो रहा। लेकिन जब हम इसके ऊपर माउस पॉइंटर क्लिक कर रहे हैं तो बी हाईलाइट हो रहा है। इसका मतलब है कि इसमें ये वाली एडिटिंग अप्लाई है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला अपन ने ये वाला सेलेक्ट किया। इसके बाद अगला ऑप्शन है इटैलिक। इटैलिक इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस आई। नीचे क्या लिखा हुआ है, इटैलिक योर टेक्स्ट। ठीक है, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो हल्का सा तिरछा हो जाएगा। ठीक है, एक ही में आप ये चीज अप्लाई कर सकते हो, हमने अलग अलग करके बताई। इसमें और इसमें आपको हल्का सा अंतर दिख रहा है, ये तिरछा है और ये सीधा है। और ये वाले वर्ड्स कैसे हैं, डार्क। ठीक है, तो अब हम इस पर क्लिक कर रहे हैं, ये देखो बोल्ड दिखा रहा है। इस पर क्लिक कर रहे हैं, इटैलिक सेलेक्ट बता रहा है। और यहाँ पर नीचे कुछ भी क्लिक कर रहा है तो कुछ भी नहीं बता रहा है।
ठीक है। अब इसी तरह से अगर आपको ये पूरा सिलेक्ट करना है, इस पर बोल्ड पर क्लिक कर देंगे, इटैलिक पर क्लिक कर देंगे, तो दोनों चीजें हो जाएंगी। ठीक है, बोल्ड हट गया है। ठीक है, आया समझ में। अब इसके अलावा जैसे कि हमें इसमें ये बोल्ड है, नहीं चाहिए बोल्ड हमें, तो फिर क्या करोगे, सिलेक्ट करो और यहाँ पर जाकर बोल्ड पर क्लिक करो, तो ये फिर हट जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप जैसे इतना टेक्स्ट आपको बोल्ड नहीं दिखाना है, तो क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे, बोल्ड इटैलिक पर से क्लिक हटा दो, तो बोल्ड भी हट गया, इटैलिक भी हट गया। लेकिन इसमें तो है, क्यों है, क्योंकि हमने इसको सिलेक्ट नहीं किया था। आ गया समझ में। ठीक है, बोल्ड से मोटे होते हैं, इटैलिक से तिरछे होते हैं, लेकिन कौन सा टेक्स्ट होगा, जो टेक्स्ट आपने सिलेक्ट करा है। इसी तरह से हटाना है तो सिलेक्ट करो और यहाँ पर जाकर क्लिक करो। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने तुरंत में ही किया है तो आप कंट्रोल जेड का यूज कर सकते हो। अगर तुरंत में ही किया है, जैसे आपने थोड़ी सी ही देर पहले किया है, कंट्रोल जेड कर दो। लेकिन अगर आपने बहुत टाइम हो गया है तो फिर आप सिलेक्ट करके कर सकते हो। इतना आ गया समझ में। अब इसके बाद इसमें अगला ऑप्शन है यू। यू मतलब अंडरलाइन। इससे आप टेक्स्ट को अंडरलाइन दिखा सकते हो। जैसे कि हम इसको पहले नॉर्मल कर देते हैं। अब आप यहाँ पर कोई हेडिंग डालते हो, किसी भी चीज़ की आप यहाँ पर हेडिंग डालते हो, जिस चीज़ के बारे में आप लिख रहे हो। तो मान लीजिए हम यहाँ पर कुछ भी नोट्स वगैरह बना रहे हैं, किसी स्कूल के, कॉलेज के या फिर किसी के भी। ठीक है, तो हम यहाँ पर कोई जो भी सब्जेक्ट है उसका हम यहाँ पर नाम डाल रहे हैं। ठीक है, फंडामेंटल हमने नाम डाल दिया सब्जेक्ट का। लेकिन इसको हमें थोड़ा हाईलाइट करना है, थोड़ा अलग से दिखाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसे बोल्ड, और इटैलिक करना चाहो तो इटैलिक कर सकते हो, और अंडरलाइन भी कर सकते हो। अपन जब भी कोई हेडिंग डालते हैं तो नीचे अंडरलाइन कर देते हैं, तो आप यहाँ पर अंडरलाइन पर आप जब माउस पॉइंटर लेकर जाओ, साइड में एक ड्रॉप डाउन एरो है, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने बहुत सारी ये लाइन्स आ जाएंगी, और आप यहाँ पर इसमें देख रहे हो, ये हम आपको करना बताएंगे किस तरह से आप वर्ड्स को आगे खिसका सकते हो। ठीक है, यहाँ पर हम क्लिक कर रहे हैं तो आप देख रहे हो अलग अलग टाइप की अंडरलाइन आ रही है, प्रीव्यू दिखाता है जो टेक्स्ट हमने, लेकिन ये किस चीज़ में अप्लाई होगी, जो टेक्स्ट आपने सिलेक्ट करके रखा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर अंडरलाइन वाले ऑप्शन में जा रहे हैं। यहाँ पर जाकर आपको किस टाइप की अंडरलाइन चाहिए आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, जो भी आपको चाहिए आप यहाँ पर क्लिक कर, मतलब ये आपको प्रीव्यू दिखा रहा है। अब मान लीजिए आपको यही वाली अच्छी लग रही है तो आप इस पर क्लिक कर देंगे, सिलेक्ट हो गई। इसके अलावा फिर से जैसे ही ये अंडरलाइन सिलेक्ट होगी, देखो यहाँ पर आ रहा है ये बोल्ड है टेक्स्ट और इसमें अंडरलाइन। इसके अलावा फिर से हम इसी ऑप्शन पर जा रहे हैं। अगर हटानी है अंडरलाइन तो कर दोगे नन। नन मतलब कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, इसके अलावा मोर अंडरलाइन लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने अंडरलाइन से और जो भी ऑप्शंस है वो आ जाएंगे अंडरलाइन। ठीक है, तो यहाँ से आप अंडरलाइन चेंज कर सकते हैं, और भी चेंज जो भी करना है वो कर सकते हैं। ये सभी ऑप्शंस अपन यहाँ पर सीखें कैसे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ फॉन्ट, ये फॉन्ट ब्लॉक है, यहाँ से आप वर्ड्स की साइज कर सकते हैं। फॉन्ट स्टाइल, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, जो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं ये है साइज का, यहाँ से आप साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाले ऑप्शन वहीं पर अपन देखेंगे। इसके अलावा अंडरलाइन स्टाइल यहाँ पर आप कर सकते हैं नीचे तक। ठीक है, अंडरलाइन आपको जैसी भी लेनी है यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। नीचे आपको नमूना यानी कि आपको एग्जाम्पल दे रहा है कि ये इस तरह से आपको दिखेगी। इसके अलावा अंडरलाइन कलर लिखा हुआ है, यहाँ पर आप जाएंगे, यहाँ से आप अंडरलाइन का कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने रेड कर दिया, ओके कर दिया, तो यहाँ पर देखिए अंडरलाइन का कलर रेड आ रहा है। इसके अलावा आप चाहें तो नीचे ऑप्शन आता है अंडरलाइन कलर का, वहाँ से भी कर सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, कौन सा कलर चाहिए, आप जिस भी कलर के ऊपर माउस पॉइंटर लेके जाओगे ये ऑटोमेटिक उसका आपको कलर बता देगा कि यहाँ पर कैसा कलर आएगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हो अंडरलाइन चेंज हो जाए तो आप वो भी कर सकते हो। सिलेक्ट करो इसको, टेक्स्ट को, यहाँ पर जाओ और यहाँ से आप अंडरलाइन चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब कलर चेंज करना है
सिलेक्ट करो, अंडरलाइन कलर पर जाओ और यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत कम कलर है, ठीक है। नीचे एक ऑप्शन क्या आ रहा है, मोर कलर्स। मोर का मतलब क्या होता है, और, ठीक है। मोर पर आप ज्यादा, ठीक है, मोर का मतलब होता है ज्यादा। तो अपन मोर कलर्स पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये वाला ऑप्शन आ गया, ठीक है। यहाँ पर भी आपको दो ऑप्शन दे रहा है, एक स्टैंडर्ड एक कस्टम। यहाँ पर आप इन दोनों में से कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भी आप देख रहे हैं न्यू लिखा हुआ है, करंट लिखा हुआ है। करंट यानी जो सिलेक्ट है, और न्यू में जो आप सिलेक्ट करना चाहते हो वो यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये कलर आपको ऐसा दिखेगा। मान लीजिए हमने ब्लू कलर सिलेक्ट किया, ओके, ब्लू आ गया, ठीक है। कैसे करेंगे, अंडरलाइन ऑप्शन पर जाएंगे, अंडरलाइन कलर पर जाएंगे और यहाँ पर जाकर हम मोर कलर पर जाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है रिसेंट कलर। हम जो जो अंडरलाइन में कलर इस डॉक्यूमेंट में यूज करेंगे वो यहाँ पर आते जाएंगे, ठीक है। कलर बढ़ते जाएंगे, यहाँ पर फिर से मोर पर जाएंगे, यहाँ से आप ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। आगे समझ में, अगर आपको ब्लैक करना है तो आप यहाँ से ब्लैक सिलेक्ट कर सकते हो या फिर आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, इतना समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट है? बस इसमें क्या है, आपको जो भी टेक्स्ट को बोल्ड करना है उसको आप बोल्ड से बोल्ड कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह से आपको जैसे इस टेक्स्ट को आपको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, इस तरह से कर सकते हो। और अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन भी कर सकते हो, ठीक है। आया समझ में? जरूरी नहीं है आप यहीं पर करो, जैसे आपको कुछ हाईलाइट दिखाना है, सिलेक्ट करो उतनी जगह, अंडरलाइन पर क्लिक करो, ठीक है। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर कोई ना कोई चीज़ मतलब स्पेशल है, ठीक है। अब हमें आप जैसे कि आप कोई भी कुछ भी कर रहे हो, अब यहाँ पर हम आपको पढ़ा तो रहे हैं, बता तो रहे हैं कि कौन सी चीज़ आप किस जगह पर कैसे यूज कर सकते हो, लेकिन अब ये हमें पता नहीं है ना, अभी आपको पता है कि आप कैसी जगह पर जाओगे जॉब करने के लिए और आपके पास किस टाइप की जॉब होगी, ठीक है। तो अब आप पढ़ तो रहे हो लेकिन आपको सिर्फ ये चीज़ याद रखना है, ये तो आपको याद रखना ही है कि आप कहाँ कहाँ पर यूज करते हो। अब जितनी जगह हमें पता है हम आपको बता सकते हैं कि आप ऐसी जगह पर ये यूज कर सकते हो, वो यूज कर सकते हो, लेकिन आपको फिर भी याद होना चाहिए कि बोल्ड का यूज क्या है। आपको इतना पता है, मतलब ये तो नॉर्मल ऑप्शन है, और आगे भी अपन कुछ भी पढ़ेंगे उसमें आपको पता है बोल्ड का यूज है, ये टेक्स्ट को थोड़े से डार्क करके दिखाता है। अब आप जहाँ पर भी जॉब करोगे आपको बस ध्यान रखना है, बोल्ड से होता है डार्क हो जाते हैं कलर, जो भी कलर रहता है वो डार्क हो जाता है, ठीक है। तो अब वहाँ पर आप जॉब करोगे तो आपको इतना याद है कि बोल्ड से डार्क हो जाते हैं, तो अब किस टाइप की जॉब है आप उसमें यूज कर सकते हो उसको। अब जैसे कि यहाँ पर हमने हाईलाइट करके बता दिया, कोई सा बर्ड्स अगर आपको हाईलाइट करके बताना है, आपको बस इतना पता है कि बर्ड्स को हाईलाइट करने के लिए, थोड़ा सा डार्क करने के लिए अपन बोल्ड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब वहाँ पर जो भी यूज होता है, क्या काम हो रहा है, वहाँ पर आप कौन कौन से ऑप्शन का यूज करके आपका काम और आसान बना सकते हो। आप अब आप जॉब कर रहे हो, आपके साथ कोई और व्यक्ति भी जॉब कर रहा होगा, तो अगर आप जल्दी काम करोगे और अच्छे से काम करोगे और इसके अलावा आप नई नई ट्रिकों से काम करोगे, आपका काम पसंद किया जाएगा वहाँ पर। तो इसलिए आपको ये चीज़ें सब अपने माइंड में बिठानी है कि इस चीज़ से क्या होता है, इस चीज़ का अपन यूज कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। हम जितना बता रहे हैं उतना तो आपको सीखना ही है, आपको उनको अपना माइंड भी लगाना है और माइंड में बिल्कुल बिठा लेना है, ठीक है। क्योंकि आप कहीं पर भी जॉब करने के लिए जाओगे वहाँ पर वर्ड, एक्सेल, ये दोनों चीज़ें तो आनी ही चाहिए, इनमें ही वर्क होता है ज़्यादातर, तो इसलिए आनी ही चाहिए। पावर पॉइंट का भी बहुत यूज होता है लेकिन बहुत कम जगह पर होता है, वर्ड और एक्सेल का बहुत जगह पर होता है। तो अभी हम आपको ये चीज़ इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी अपन ने स्टार्ट किया, तो हर चीज़ अपने माइंड में बिल्कुल अच्छे से फिट कर लेनी है कि कहीं पर भी कुछ भी आ जाए तो आप भूलो नहीं, ठीक है। जैसे कि अगर आप शॉर्टकट कीज याद रखोगे तो आप और भी जल्दी जल्दी काम कर पाओगे। जैसे कि हमें यहाँ से कोई चीज़ कॉपी करनी है तो डायरेक्ट आप कंट्रोल सी से कर सकते हो, और भी शॉर्टकट की अपन पढ़ेंगे, नहीं तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर जाना पड़ेगा, कॉपी करो फिर पेस्ट करो फिर, ठीक है। शॉर्टकट कीज भी याद करते जाना और ऑप्शंस क्या कैसे यूज करते हैं वो भी अपन को याद करना, ठीक है। तो इसके बाद हम आपको बताने वाले हैं अगला, ये इतने ऑप्शन क्लियर है, किसी को कोई डाउट हो? ये अगला है फॉर्मेट पेंटर।
ये वाला हम आपको कल बताएंगे, बहुत डीपली बताएंगे। अभी हम आपको सिर्फ इतना बता देते हैं, अगर हम भूल जाए तो आप याद दिला देना कि ये वाला ऑप्शन बताना, ठीक है। इसका यूज होता है कॉपी पेस्ट के लिए। लेकिन इसमें कॉपी पेस्ट क्या होता है, जैसे कोई वर्ड अगर अपन कॉपी करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर ये लिखा हुआ, इसको सिलेक्ट किया, कॉपी किया, कहीं पर जाकर पेस्ट कर दिया, तो क्या हुआ, जैसा यहाँ पर लिखा था वैसा का वैसा पेस्ट हो गया। लेकिन फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, इसके अंदर जो एडिटिंग है, जैसे कि इसके अंदर हमने बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन किया रखा है, इसको कॉपी करता है और दूसरे वर्ड्स पर जाकर पेस्ट कर देता है। जैसे कि मान लो ये हमारी कोई हेडिंग है, ठीक है, इसको हमें इसकी तरह हाईलाइट करना है, इसको हेडिंग को, तो हम क्या करेंगे, इस पर जाकर पहले क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पेंटर पर जाएंगे और इसके बाद यहाँ पर जाकर इसको क्लिक करेंगे। जैसा ये लिखा था वैसी की वैसी फॉर्मेटिंग आ गई। हमें यहाँ पर जाकर ये बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन और कुछ नहीं करना था, ठीक है। और डीपली हम आपको अगली क्लास में बताएंगे, यानी कि कल, ठीक है। अभी किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। नहीं है कोई डाउट?